हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। आपका एक बार और फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम इंग्लिश स्पीकिंग। हिंदी भाषा की तरह इंग्लिश को बोलने में कैसे लाना है, कुछ आसान और बेहतरीन टेक्निक्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। मुमकिन है कि आप में से कई सारे व्यूअर्स आज पहली बार हमसे जुड़े हो। सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्च इंजन में नाम लिखें मुकेश जन्मा, माय नेम इज़ मुकेश जन्मा, एंटर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। सेकंड नंबर पे आप हमारे टाइटेनियम के फेसबुक, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज से। आप पेज को लाइक करें, सर्च इंजन में जाएं फेसबुक के और लिखें टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड। पेज को लाइक करें। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि यदि हमारे टाइटेनियम इंस्टीट्यूट जो कि अभी उदयपुर में है और कुछ फ्रेंचाइजीज हमने दे रखा है हमारे आसपास, अब हम इसको इंडिया लेवल पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप में से अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, जो पढ़ा सकता है और अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता है, तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंचाइजीज के लिए। उसका ट्रेनिंग सेशन है, सारा काम हम करके देते हैं, वो बाद में बताएंगे। साथ में आप इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से, वहां पर भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं, आप और हम मिलके। लेट्स स्टार्ट। क्या लेट्स बिगिन। इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने एक रिसर्च के आधार पर मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। मैं वापस ब्रीफ कर रहा हूं कि सुबह से शाम तक हम सभी लोग हिंदी में बातचीत करते हैं अधिकतर, और हिंदी में बातचीत भी हमारी अधिकतर किन किन के साथ होती? फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। अगला क्वेश्चन ये था, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो कई सारे शब्द और वाक्य ऐसे होते हैं, जब हम हमारे घर वालों से हिंदी में बात करते हैं उनमें से कई सारे शब्द और वाक्य ऐसे होते हैं जो दिन में हम कई बार बोलते हैं, मीन्स बार बार बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य और ऐसे शब्द जिन्हें हम बार बार बोलते हैं उनको हमने प्रीवियस क्लास में नाम दिया था कॉमन स्टफ। क्या? कॉमन स्टफ, राइट। उसको हमने नाम क्या दिया था? कॉमन स्टफ। अब कॉमन स्टफ मैं आपसे पूछूं क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस हिंदी के अंदर या आपकी नेटिव मातृभाषा के अंदर ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिन्हें हम बार बार बोलते हैं और कंफर्टेबली बोलते हैं, उनको हमने नाम क्या दिया? कॉमन स्टफ। ये आप किसी किताब में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ये मेरी रिसर्च का पार्ट है। ओके, तो फिर हमने आगे चले थे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम बार बार बोलते हैं, क्यों ना उनको हम इंग्लिश में भी बोलने की हैबिट बनाएं, है ना? क्योंकि इंग्लिश में उन वर्ड्स को आपको आते हुए भी नहीं बोलते हैं क्योंकि आपकी स्पीकिंग हैबिट नहीं है, राइट। तो उसे स्पीकिंग हैबिट मीन्स कल्चर ऑफ स्पीकिंग में लाना है तो उसको धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जिन्हें हम हिंदी में बार बार बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में आप सभी की हैबिट नहीं है ना? आप सबका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कल्चर नहीं है। नंबर 1 पे हमने कल पढ़ा था ऑर्डर्स। क्या? ऑर्डर्स। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, फर्स्ट वन पॉजिटिव ऑर्डर, सेकेंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव ऑर्डर में एक्शन को एज इट इज यूज करना है ना? कल रैपिड राउंड लिया था मैंने, कोई भी छोटी छोटी चीज, एक गिलास पानी देना, बोलो गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। अब आपको मैंने कहा था इस पे गौर करना है ना। हम हिंदी में बोलते हैं, जब आप घर में भी किसी से पानी मांग रहे हो ना तो वो आपका कल्चर हिंदी में बोलने का है। तो इस कल्चर को चेंज करना है हमें, है ना? जानबूझकर इंग्लिश में बोले। आप पापा मम्मी को इंग्लिश में जानबूझकर बोलिए कि पापा मम्मा गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। बोलो खाना खा रहे हो, चपाती दो, गिव मी चपाती प्लीज। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा, गिव मी न्यूज़पेपर, है ना? तो ऐसे ऑर्डर्स को आप यूज करें। और जो कोई पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस क्लास को आप यूट्यूब पे देखें, हमने ज्यादा गहराई से समझाया था। सेकंड नंबर पे नेगेटिव ऑर्डर्स में आप डोंट यूज करें, है ना? कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, चिल्ला रहा है, टाइम खराब कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि ये काम मत कर। हम बोलते हैं, पापा मम्मी में हमें कई बार बोलते हैं, है ना, कि यार तू बाहर मत जा, डोंट गो आउटसाइड, यहाँ मत बैठ, डोंट सिट हियर, है ना? तू किताब मत फाड़, डोंट टेयर माई बुक, मेरे मोबाइल के हाथ मत लगा, डोंट टच माई मोबाइल। अब अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जो घर पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बोल रहे होंगे हमारे साथ में ना। बट एक ध्यान रखें कि ये अभी तो आप बोल लोगे, इनको ट्रांसलेट कर लोगे, बट क्वेश्चन ये है कि सच में सिचुएशन, रियल सिचुएशन में इसे आप बोलते हो या बोलोगे या नहीं बोलोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप हर वक्त अपने दिमाग में वो अलार्म सेट रखें कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना है। ये टॉपिक हम कल पढ़ चुके हैं। इसी के साथ आगे कॉमन स्टफ में कुछ हमने और रिसर्च कर रखी है, हालांकि कई सारी चीजें, लेकिन मैं ब्रीफ में, संक्षिप्त में समझाऊंगा आज, है ना? दूसरे नंबर पे आता है जो हम पढ़ाते हैं वो है कॉमन वर्ड्स। क्या? कॉमन वर्ड्स।
Guys, believe me, this is also very important. कॉमन वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत कॉमन हैं, बहुत आसान हैं, आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है कि उन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी क्लासेस में हम देते हैं और सब लोग बड़े सरप्राइज होते हैं। जैसे लाइक, LIKE, लाइक मीन्स पसंद, पसंद करना, कोई चीज़ पसंद होना, पसंद आना, है ना। अब सबको मीनिंग पता होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब किसी शॉप पे जाते हो आप, है ना, अधिकतर कुछ तो होते हैं, है ना, जो बिल्कुल बेसिक लर्नर है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इमेजिन कि यू गो टू यू विजिट एनी शॉप और उस शॉप पे जाके आप ड्रेसेस देखते हो या शूज़ देखते हो, कोई भी जो आप जिस शॉप पे जा रहे हो, तो आधे घंटे कई बार ड्रेसेस देखने के बाद, है ना, क्लॉथ्स देखने के बाद आधे घंटे, आफ्टर हाफ एन आवर, आप एक ड्रेस के ऊपर हाथ रख के कहते हो कि हाँ, यह ड्रेस मुझे पसंद है। आप भी बोले आई लाइक दिस ड्रेस, वेरी गुड। अब अभी आपने क्या किया, जिसको मैंने हिंदी में बोला उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मेरा क्वेश्चन वही है कि आप में से कितने लोग जब शॉप पे जाते हो, अब तक जब शॉप पे गए हो, तो शॉपकीपर को इंग्लिश में बोला है कि अंकल आई लाइक दिस ड्रेस, प्लीज पैक इट। बहुत कम, मतलब 90% लोगों का जवाब नो में ही आता है कि नहीं सर, हमने कभी नहीं, अब तक कभी नहीं बोला है। तो क्वेश्चन ही वही है ना कि इतनी आसान चीजें जिन्हें आप जानते हो, कॉमन वर्ड्स का अर्थ ये होता है बहुत कॉमन है, आसान है, लेकिन उन्हें आप कितना यूज कर रहे हो, क्वेश्चन वही है। तभी आप जितना यूज करोगे तो ही स्पीकिंग हैबिट बनेगी। तो आज के बाद आपको एक और प्रॉमिस करना है, कमिटमेंट करना अपने आप से कि जो वर्ड्स कॉमन है, बहुत आसान है, मैं आगे बढ़कर इंटेंशनली उसको यूज करूंगा, है ना। कोई मिठाई लेके आया तो बोले यस आई लाइक स्वीट, क्या कोई समोसा लाया, नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक समोसा। यूज करिए ना तो जाके कल्चर में आएगा, अपने आप नहीं आने वाला है। लोग सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं, उसको रख देते हैं और बोलते वही हैं जो बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं। कल्चर चेंज करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, राइट। समझे आप कॉमन वर्ड्स मतलब इतने कॉमन जो कि बहुत आसान है लेकिन बोलते नहीं, बोलने में आसान नहीं। एक और वर्ड लेता हूं मैं, NEED, नीड। नीड मीन्स आवश्यकता, जरूरत। अब कितनी जरूरत पड़ती है, हम दिन में कितनी बार अपनी जरूरतों को हिंदी में बोलते हैं। पैसे नहीं है, पापा को बोलते हैं पापा मुझे पैसों की आवश्यकता है, पापा मुझे पैसों की जरूरत है। और बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं पापा मुझे पैसे चाहिए। चाहिए मतलब कोई जरूरत ही है एक तरह से, ठीक है। हमारे पास हिंदी में कई सारे शब्द और वाक्य हैं। अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की आवश्यकता है, कितना आसान है। क्या होगा वैसे? वेरी गुड, बोलिए आई नीड का प्रयोग करके बोलो आई नीड मनी। पर क्वेश्चन वही है कि पापा को अब तक कितनी बार इंग्लिश में बोला पापा आई नीड 1000 रुपीज, आई नीड 100 रुपीज, कितनी बार बोला? क्वेश्चन वही, आप समझ रहे हो ना। मीन्स माफ कीजिएगा, मीन्स कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप जानते हो बखूबी से, बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है, बट आपकी स्पीकिंग हैबिट में नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को सीरियसली ले रहे होंगे और आज के बाद दिमाग में एक अलार्म सेट होना चाहिए जो इजी है, कॉमन है, इंग्लिश में ही। खाना खा रहे हो, मामा चपाती चाहिए, आई नीड ए चपाती। आई वॉन्ट भी यूज कर सकते हो, आई वॉन्ट ए चपाती। वॉन्ट भी कॉमन है, राइट। कुछ भी चीज चाहिए, शॉप पे भी जा रहे हो तो लेने से पहले बोलना आपको मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे इस चीज की जरूरत है। पापा बोलो पापा मुझे लैपटॉप की आवश्यकता, आई नीड ए लैपटॉप। मुझे पापा बाइक की जरूरत है, आवश्यकता, आई नीड ए बाइक। ऐसा नहीं कि अभी 3-4 सेंटेंस जो मैंने बुलवाए हैं और आप खुश हो जाओगे हाँ अच्छा लग रहा है। खुश नहीं होना है। यहां से जाने के बाद मैं तो ये 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप खुद सर्च करें, ढूंढें कि और ऐसे कौन कौन से इजी वर्ड्स हैं, कॉमन हैं, आसान हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता हूं। जैसे ट्राई, कितना आसान है ना। और हाँ, आज का हमारा मेन टॉपिक हैव, क्या हैव एज ए वर्ब। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा मैं समझा देता हूं। हम हैव एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे वर्ब मतलब एक्शन, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, थिंक, थॉट, थॉट। हैव की 3 फॉर्म होती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैवी होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड, और थर्ड फॉर्म हैड। और हैव के साथ एस लगने से बनता है हैज। हैव के साथ SES का रूल लगने से, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ, तो उससे हैव के साथ SES लगने से क्या बनता है? ठीक है, ये तीनों फॉर्म है। बट
यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऐसी जो इजीएस्ट वर्ब हैं जैसे हैव हैं, गेट हैं, गो, कम, टेक, जो इजीएस्ट वर्ब्स हैं, आप और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, अब तक इन वर्ब्स का आपको लिमिटेड यूज़ पता है। अब पुरानी कुछ क्लासेस में कुछ वीडियोस जो हमने पहले टीवी पे लाए थे, यूट्यूब पे लाए थे, उनमें हमने कुछ डाले थे, कुछ रखे थे, बट आप कोशिश करें कोई भी बड़ी जो एडवांस डिक्शनरीज हैं उसमें जाएं और उनको पूरा डिटेल यूज़ पढ़ें। जैसे मैं हैव पढ़ा रहा हूं, आप देखेंगे बड़ी बड़ी डिक्शनरीज जो हैं, एडवांस लर्निंग डिक्शनरीज, उनमें हैव के मोर देन 20-25 यूजेस दे रखे हैं, है ना, कि अलग अलग जगह हैव का यूज़ करने से उसका सेंस, मीनिंग अलग निकलता है। अभी 4-5 जो सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में काम में आता है, चूंकि कॉमन स्टफ का पार्ट है, कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हिंदी में तो बार बार बोल रहे हैं, कॉमन स्टफ किसे बोला, इसी बोला ना, इंग्लिश में हमारी हैबिट नहीं है, तो जो 4-5 चीजें ज्यादा काम में आती है, मैं उसके लिए क्या यूज कर रहा हूं, हैव। पहला यूज कर सकते हो आप ईट। ईट मीन्स क्या होता है, खाना खाना। बचपन से आप यूज कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूं, बोलिए आई एम ईटिंग फूड। आप हैव यूज करो ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, आई एम हैविंग फूड, राइट। तो पहला यूज हैव का क्या, ईट। सेकेंड यूज किसका, हैव का, ड्रिंक। किसके लिए, बचपन से हम यूज कर रहे हैं, मैं पानी पी रहा हूं, बोलो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप आज के बाद हैव यूज करो, आई एम हैविंग वाटर। चाय पी रहा हूं, अभी रुक जा, आई एम हैविंग टी। तो ये फर्स्ट और सेकंड यूज है हैव के, हम हैव को यूज कर रहे हैं और ये वो बातें हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट यूज है किसका, हैव का। कॉमन स्टफ के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है, OWN, ऑन। जो चीजें आपकी खुद की आपके पास हैं। यदि मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि बताइए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पास अभी हैं, बता दोगे सर, मेरे पास बैग है, मेरे पास लैपटॉप है ना, मेरे पास मोबाइल है। हिंदी में तो बता देंगे, इंग्लिश में बताना, निगाहें सबकी बोर्ड की तरफ। जो भी चीज़ आपके पास में है आपको बोलना है, आपकी खुद की, तो आपको बोलना है मेरे पास बैग है, बोलो आई हैव बैग। संख्या में एक बता रहा तो एक का प्रयोग करो, आई हैव अ बैग, है ना। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास बाइक है, बोलिए आई हैव अ बाइक। तेरे पास है लेकिन मेरे पास नहीं है ना, मना करना, मेरे पास नहीं है तो वही पुराने वाले डोंट लगा के बोलिए आई डोंट हैव अ बाइक। ठीक है, इसमें कोई नया नहीं पढ़ा हुआ हमने, सिर्फ हैव को एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं। और क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई बोलेगा समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस में लाने के लिए कॉमन स्टफ में जो कॉमन वर्ड्स हैं उसे हम यूज कर रहे हैं हैव को। ये तो आप खुद कह रहे हो ना, मेरे पास ये है, मेरे पास। पूछना है, यदि आपको पेन लेना है अपने फ्रेंड से तो पहले पूछना पड़ेगा ना, यार तेरे पास पेन है क्या एक्स्ट्रा, है ना, क्या आपके पास पेन है, पूछना है। तो मैं कौन हूं मेरे लिए, और मेरे लिए ये यू से पूछने का तरीका वही पुराना वाला जो हमने पहले पढ़ा हुआ। यू से पूछना तो डू यू और आगे हैव लगा दो। क्या आपके पास पेन है, वेरी नाइस, बोलिए डू यू हैव अ पेन। पूछना है कि क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके पास लैपटॉप है, है ना, कोई भी वस्तु है क्या, पूछना है, बोलो डू यू हैव अ लैपटॉप। ठीक है, क्या आपके पास कार है, बोलो डू यू हैव, ब्लैंक स्पेस में कार रखे, बोलो डू यू हैव अ कार। अब मेरी बात ध्यान सुन, इसे हम रूटीन लाइफ में लाते हैं, ये तो मैंने समझाया है। शॉप पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपके व्यक्ति के पास पूछते हैं, जब खुद के पास पैसे नहीं, दोस्त से मांगते, तेरे पास पैसे हैं क्या, डू यू हैव मनी। अब वो सारे सेंटेंसेस आप हिंदी में पूछते हो या इंग्लिश में पूछते हो, तो ये कल्चर चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए इसको कॉमन स्टफ में डाला कि ये वो बातें हैं जो हिंदी में तो हम धड़ाधड़ यूज करते हैं, बट इंग्लिश में हमारी हैबिट नहीं है ना, वो कल्चर बनाना पड़ेगा, स्पीकिंग हैबिट बनाना। मैं बार बार आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, फोकस करवा रहा हूँ उसी चीज पे, राइट। तो ऑन मतलब और कोई भी चीज। अच्छा, थर्ड पर्सन के बाद जैसे इन्हें पूछिए, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। इन्होंने मना कर दे, नहीं, बोलो आई डोंट हैव मनी। तो इनका भाई, इनका ब्रदर बैठा हुआ बाहर, तो मुझे इनसे पूछना क्या तुम्हारे भाई उसके पास पैसे हैं, इनसे पूछना क्या तुम्हारे भाई उसके पास पैसे हैं, तो डू ही या डज ही। डू डज हमने शुरुआती क्लासेस में पढ़ लिया पहले से, याद है। पूछिए इनसे क्या आपके भाई उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी। ये तो हम इनसे पूछ रहे हैं, ये आंसर देंगे हाँ उसके पास पैसे हैं, तो क्या आएगा, ही हैव या ही हैज। वेरी गुड, बोलो ही हैज मनी। और यदि इन्हें मना करना कि नहीं सर उसके पास पैसे नहीं, ही डोंट या ही डजंट। ही शी के साथ डज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद आ रहा पुराना। ही डजंट आ गया है तो अब हैज लगेगा या हैव लगेगा। डज में ईएस पहले से आ रहा था, इसलिए अब हैज नहीं आएगा, वापस क्या आएगा, बोलिए ही डजंट हैव मनी।
ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया, फॉर्मूला भी बना दिया, अभी लास्ट में मैं स्लाइड भी लिखवा दूंगा। बट इंपॉर्टेंट है कि हैव को हमें रूटीन लाइफ में लाना कैसे है। मैं 1 बाय 1 यूजेस बता रहा हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बता रहा हूं, ऑन के बाद डिजीजेस। क्या डिजीजेस मीन्स बीमारियां। अब घर में जब भी बीमारी होती है, आपको कभी आप बीमार होते हैं, छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, तो अमूमन मैंने देखा है कि अधिकतर लोग हिंदी में ही बोलते हैं। तो आज के बाद कॉमन स्टफ का अर्थ ये ही आप समझ गए होंगे। अब ये कहीं किसी किताब में नहीं है, हमने बनाया हुआ है, ऑब्जर्व करते हुए बनाया हुआ है ना। हाँ, जैसे जुकाम भी हुआ ना, तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं अरे यार जुकाम है आज मुझे ना। तो इंग्लिश में बोलना आज के बाद आई हैव कोल्ड। क्या? खांसी है, आई हैव कफ। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। आज के बाद इन छोटी छोटी चीजों को हिंदी में नहीं बोलोगे, आप प्रॉमिस कर सकते हो? तो जो प्रोग्राम आप भी सीरियसली सुन रहे होंगे, जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, कि इनको आपको यूज करना है, अप्लाई करना है ना। घर पे जबरदस्ती बोलना आज के बाद, जब भी बुखार आ रहा हो, छोटी मोटी बॉडी पेन हो, कुछ भी हो, है ना, पीठ में दर्द है, इंग्लिश में बोलना आई हैव बैक एक। क्या? एक पता ना, ACHE, दर्द के लिए यूज करते हैं। ये कई सारी जगह लगता है। हेड में अगर दर्द है तो हेड प्लस एक बना दीजिए, आई हैव हेड एक, है ना। टूथ, दांत में दर्द है तो टूथ में के साथ एक लगा दो, आई हैव टूथ एक। गर्दन को नेक कहते हैं, गर्दन में दर्द है तो गर्दन को नेक के साथ एक लगा के बोलो। इंग्लिश में बोलना गर्दन में, कभी कई बार ऐसा होता है रात को सोने के बाद सुबह उठती, ओह माय गॉड आई हैव नेक एक, बोलो। स्टमक एक, आई हैव स्टमक एक। इंग्लिश में ही बोलना, पीठ में दर्द है बोलो आई हैव बैक एक। इन तमाम दर्द को आज के बाद खुद को भी इंग्लिश में बोलना है। कॉमन वर्ड समझ रहे हो? कॉमन वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड जो कि बहुत आसान है, हिंदी में हम बोलते हैं बट इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार फोकस इंग्लिश पे करवा रहा हूं। घर में भी किसी को कुछ भी हो, बुखार भी हो, तो इंग्लिश में पूछना, क्या आपको बुखार है? डू यू हैव फीवर? क्या आपको खांसी है? डू यू हैव कफ? क्या हुआ? नाक बार बार, जुकाम है क्या? डू यू हैव कोल्ड? सिर दर्द है क्या आपको आज? डू यू हैव हेडेक? कंफर्टेबल? ये मैं अभी इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अब आप ज्यादा करना चाहो तो आप हैव को ज्यादा स्टडी करें डिक्शनरी में। मैंने इसको क्यों पढ़ा? क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वाक्य जो हिंदी में हम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में अधिकतर लोगों की हैबिट नहीं है। इसकी स्लाइड जो घर पे देख रहे हैं उनके लिए अब मैं 5 सेकंड के लिए इसकी स्लाइड प्ले करूंगा, इसकी डू यू हैव की। उसमें कुछ वोकैब हमने दे रखी है, उसके आधार पर आप प्रैक्टिस शुरू करें, बट वो सिर्फ हैव यूज होगा। आप दूसरे कॉमन वर्ड्स के ऊपर भी निगाह डालें, नॉलेज में लाएं ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत कॉमन हैं, बहुत आसान है, लेकिन उन्हें आप बोल नहीं रहे हो। ये इस क्लास की रिसर्च का पार्ट है। कॉमन स्टफ का अर्थ ये होता है कि इतना कॉमन है लेकिन वो बोलने में कॉमन नहीं, सुनने में समझने में कॉमन है, राइट। तो मैं स्लाइड प्ले कर रहा हूँ, डू यू हैव, आई हैव। इस स्लाइड को आप देखें और नीचे जो वोकैब दे रखी है उसको आप ब्लैंक स्पेस में रख के सेंटेंस बनाएं आमने सामने बैठकर, है ना। इन सेंटेंस को बना के प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा फ्लो बनेगा। और ज़्यादा वोकैब निकालें इस स्लाइड में से। लिख लिया होगा आपने स्लाइड को। आपने भी प्लीज़, जैसे कहा है मैंने आपको, तो यहीं है तो आपको आप कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मिल सकती है, लेकिन जो घर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए लिखवाना बहुत ज़रूरी है। बस इसको जिसको लिखा है स्लाइड को, और जो टीवी पे नहीं लिख पा रहे हैं वो यूट्यूब पर इसको देखकर पोस्ट कर फिर इसे लिखें, है ना। आजकल तो ज़माना इंटरनेट का है, आदमी के हाथ में यूट्यूब है, हमारी क्लासेस आपके हाथ में है ना, उसे आप देखें, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो वो आप अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब मैं ज़्यादा समय नहीं आज के लिए, आप सबसे अनुरोध है कि इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, फीडबैक का, और कोई क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो तो आप यूट्यूब और फेसबुक का जो हमारा पेज बना हुआ है उसके कमेंट बॉक्स में आप भेजते रहें और देखते रहें इंग्लिश की पाठशाला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, चाओ, टेक केयर, थैंक यू।